16 बेस्ट टाइगर मूवीज ऑफ ऑल टाइम। जब भी हमारे दिमाग में शेर या टाइगर वर्ड आता है, उत्साह और डर दोनों की फीलिंग एक साथ आती है, और खासकर जब हमारे सामने आ जाए सफारी के वक्त या चिड़ियाघर में। बच्चे से लेकर बूढ़े हर कोई इसे देखने को आतुर होते हैं, और हमारे देश का रॉयल बंगाल टाइगर तो पूरे विश्व में जाना जाता है। टाइगर के बारे में कई बातें कही जाती हैं, उनमें से एक बहुत फेमस और सच भी है कि जब आप जंगल में टाइगर को देखने जाते हो तो 1% चांस होता है कि आप उसे देख लो, लेकिन ये 100% है कि टाइगर आपको देख चुका है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैंने 16 मूवीज के बारे में बताया है जिसमें टाइगर ही मुख्य भूमिका में है। अगर आप टाइगर लवर हैं तो ये मूवीज आपको देखनी चाहिए। दोस्तों एक बात बता दूं, ये मूवीज है, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं। डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहली मूवी है द टाइगर एंड ओल्ड हंटर्स टेल। ये एक एक्शन ड्रामा कोरियन मूवी है जहां मैनडुक नाम का एक प्रसिद्ध हंटर, जो अब हंटिंग छोड़ चुका है, शांति से अपना जीवन बिता रहा है, जबकि वहां की गवर्नमेंट उसे बार बार उकसाती रहती है कि वो एक आखिरी बार टाइगर का शिकार कर दे, जिसके लिए वो नहीं मानता है। लेकिन एक दिन वो मान जाता है जब उसे पता चलता है कि उस टाइगर का अगला चारा अब उसका खुद का बेटा बन चुका है। अगली मूवी है टू ब्रदर्स। जंगल में एक ग्रोन अप टाइग्रेस का शिकार करते वक्त उसके 2 बच्चे या कब्स बिछड़ जाते हैं। एक बच्चा हंटर को मिल जाता है और उसे सर्कस में बेच दिया जाता है, और दूसरा एक अमीर घर में पलने लगता है। कई सालों बाद उसी हंटर की मदद से दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन एक एरिना में जहां उनको लड़ना होता है, और दोनों में से एक ही जिंदा बाहर निकलेगा। क्या वो लड़के एक दूसरे को मार देंगे या फिर कुछ और होगा? एनिमल मूवीज में ये मेरी सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी आपको पूरी फैमिली के संग देखनी चाहिए। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एक्शन, ड्रामा, इमोशंस और थ्रिल। इसे आप फील गुड मूवीज की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अगली मूवी है द घोस्ट एंड द डार्कनेस। दोस्तों इसमें टाइगर्स नहीं, लायंस है, लेकिन फिर भी मैंने इसे लिस्ट में डाला है। फर्क क्या पड़ता है तो दोनों कैट फैमिली से ही। पुराना वक्त दिखाया गया है जब ब्रिटिशर्स का सूरज कभी नहीं डूबता था। एक खूंसट डिप्लोमेट एक ब्रिज इंजीनियर को दूर अफ्रीका के जंगलों में भेज देता है ब्रिज का काम पूरा करने के लिए, जो रुका पड़ा है, और इसका कारण है वहां के 2 शेर जिन्होंने आतंक मचा रखा है, और वहां के लोग इनको घोस्ट कहते हैं। लेकिन क्यों, और क्या वो इंजीनियर इनका आतंक खत्म करके ब्रिज का काम पूरा करवा पाएगा? ये मूवी भी मेरी लिस्ट में सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है, और ये आपको जरूर देखनी चाहिए। अगली मूवी है लाइफ ऑफ पाई। ऑस्कर विनर मूवी है। एक राइटर जो अपनी बुक पब्लिश करने के लिए एक जबरदस्त स्टोरी की तलाश में है, उसकी मुलाकात होती है पाई पटेल से। पाई उसे अपनी आत्मकथा सुनाने लगता है, बचपन से लेकर जवानी तक, कि कैसे समुद्र के एक तूफान ने उसका सब कुछ छीन लिया, जैसे उसका परिवार, और फिर वो अकेला पड़ गया एक लाइफ बोट पर। लेकिन इतना अकेला भी नहीं, क्योंकि उसके साथ एक खूंखार टाइगर भी था। अब शुरू होती है जद्दोजहद। यहाँ यंग पाई को खुद को और टाइगर को भूखे मरने से बचाना था, और खुद को भी टाइगर से बचाना था, और इस एडवेंचर ने कैसे उसकी जिंदगी बदल दी। अगली मूवी है जुनून। एक रात एक जंगल में एक आदमी और उसके दोस्त पर अटैक हो जाता है। दोस्त तो मर जाता है, लेकिन आदमी बच जाता है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि वो टाइगर श्रापित था, और अब वो श्राप इस आदमी पर आ गया है। अब जब भी उसे खून की तलब लगती है तो वो शिकार पर निकल पड़ता है। अगली मूवी है काल। कुछ लोग जंगल में एडवेंचर के लिए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। टाइगर्स को इसका कारण बताया जाता है। आखिर में सिर्फ 4 लोग ही बचते हैं और बच निकलने की कोशिश करते हैं, और इसमें काली नाम का एक व्यक्ति जो वहां का लोकल है, इनकी मदद करता है। क्या ये सब बच के निकल पाते हैं? अगली मूवी है सैवेज हार्वेस्ट। इस मूवी को मैंने बचपन में वीडियो कैसेट में देखी थी और मजा आ गया था। एक फैमिली एक घर में फंस जाती है जो कीनिया के जंगल में है, क्योंकि वहां जंगल के शेरों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है और उन सबको मारकर खाना चाहते हैं। फैमिली की मदद के लिए अब सिर्फ एक गाइड है जिसे उनकी मदद करनी होगी बच निकलने में। अगली मूवी है बर्निंग ब्राइट। एक घर में एक जवान लड़की और उसका छोटा भाई रहते हैं अपने सौतेले पिता के संग। भाई को ऑटिज्म है। लड़की और उसका भाई तब मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उसका सौतेला बाप एक टाइगर को घर में ले आता है और घर को बाहर से बंद कर देता है। अब घर में सिर्फ बहन और टाइगर है, और साथ में उसका भाई, और इस खूंखार टाइगर से दोनों भाई बहनों को किसी भी तरह बचना है। अगली मूवी है द टेकिंग ऑफ टाइगर माउंटेन। ये मूवी पूरी तरह टाइगर पर डेडिकेटेड नहीं है, पर इसमें टाइगर और आदमी की लड़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जो आपको जरूर पसंद आएगा। 1946 का वक्त है, चाइनीज सिविल वॉर चल रही है, सब तरफ डकैतों का बोलबाला है जो सबको मारते जा रहे हैं।
एक सोल्जर किसी तरह उनके गुट में आ जाता है ताकि वो इन सबको खत्म कर सके। अगली मूवी है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। इंडिया में रहते हैं तो जिम कॉर्बेट का नाम तो जरूर सुना होगा। ये मूवी एक किताब से प्रेरित है जिसे जिम कॉर्बेट ने लिखी है, जिस कहानी में इंडिया में एक ब्रिटिश डॉक्टर और वहां के एक लोकल कपल एक साथ मिलकर टाइगर का शिकार करने की कोशिश करते हैं। अगली मूवी है पुली मुरुगन। मुरुगन एक सीधा साधा लेकिन बहुत बहादुर आदमी है जो गांव वालों को टाइगर के पंजों से बचाता रहता है अपने हुनर से। अपने इसी सीधेपने के कारण उसे एक ड्रग लॉर्ड फंसा देता है। अब उसे उस डॉन से भी निपटना है और टाइगर से भी। अगली मूवी है ए टाइगर वॉक्स। अचानक एक दिन सर्कस का एक टाइगर अपने पिंजरे से भाग जाता है और शहर में आ जाता है और इसके आतंक से लोगों में खौफ भर जाता है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। तब वहां का पुलिस ऑफिसर लोगों को बचाने के लिए टाइगर को मारने का मौका देखता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी टाइगर को बचाना चाहती है। अगली मूवी है हैरी ब्लैक एंड द टाइगर। एक हंटर इंडिया में आता है टाइगर का शिकार करने के लिए, जिसका एक पैर नहीं है। वहां उसकी मुलाकात एक और आदमी से होती है जो उसी टाइगर का शिकार करना चाहता है और ये वही आदमी है जिसकी बुजदिली की वजह से हंटर ने अपना एक पैर खोया था और बदकिस्मती से अभी फिर से उसी आदमी की वजह से मरते मरते रह जाता है, पर उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। फिर उस डरपोक आदमी की बीवी उसका इलाज करती है और वो रिकवर करने लगता है। फिर एक दिन उसे फिर से टाइगर के शिकार पे निकलना पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उस औरत जिसने उसकी मदद की उसका बच्चा टाइगर का शिकार बनने वाला है। अगली मूवी है मिशन टाइगर। ये मूवी हम सबको एक बहुत बड़ा मैसेज देती है टाइगर्स को बचाने का, जो पोचर्स द्वारा मार दिए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड माफिया के लिए। ये मूवी भी एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जहां एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर टीआर बिजुलाल जो उत्तराखंड से है, एक अंडरकवर मिशन में पोचर्स को पकड़ता है और टाइगर्स को बचाता है। अगली मूवी है टाइगर फैंग्स। फ्रैंक और उसकी टीम मलाया पहुंचते हैं जहां नाजीज टाइगर्स को नशीले पदार्थ का सेवन करा रहे हैं, जिसके चक्कर में टाइगर्स आदमखोर बन रहे हैं और इससे रबड़ की फैक्ट्री में काम रुक गया है, जिससे नुकसान हो रहा है। अब फ्रैंक और उसकी टीम को नाजीज के साथ साथ टाइगर्स के आतंक से भी निपटना है। अगली मूवी है द जंगल बुक। अब इसके बारे में क्या बताऊं दोस्तों, कई साल इंतजार किया कि कब मुगली बड़े पर्दे पर आएगी। पता नहीं इतना वक्त क्यों लगा, लेकिन आखिर आ ही गई। बल्कि इसको तभी आ जाना चाहिए था जब लायन किंग आई थी। ये फिल्म एक बहुत ही फेमस बुक जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है पर आधारित है, जहां पर एक छोटा बच्चा बचपन में जंगल में भटक जाता है और फिर उसे जंगल के भेड़िए पालते हैं और उसकी देख रेख एक भालू और एक तेंदुआ करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है शेर खान के आने तक, जो उस बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसे मारना चाहता है। तो दोस्तों ये थी 16 मूवीज जो टाइगर पर बेस्ड है, जिसमें टाइगर्स और शेर आपको पूरा एंटरटेन करेंगे। अगर लिस्ट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। अगर आपने इनमें से कोई मूवीज देखी है तो जरूर बताएं आपको कैसी लगी, और लिस्ट के अलावा भी आपने कोई मूवी देखी है तो कमेंट में नाम जरूर मेंशन करें। थैंक यू।